गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल मकान को घर बनाओ। तो आप लोग की दिवाली कैसे बीती बताइएगा ज़रूर। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। दिवाली के पहले तैयारी करो, घर को साफ़ सुथरा करो और दिवाली के बाद अनेकों काम हो जाते हैं। और इतना कीड़ा घर के अंदर, लाइट के अंदर, लाइट से आ गया था क्योंकि इसमें दरवाज़ा खिड़की खोल के रखना पड़ता है। तो बालकनी का डोर भी खुला हुआ था, मेन डोर भी खुला हुआ था। तो हर जगह छोटा छोटा जो कीड़ा होता है ग्रीन वाला, वो पूरे घर में भरा हुआ था। तो ये सब को देख के रात में तो जल्दी सुबह नींद खुल गई। 5 बजे उठ गई हूँ मैं और लग गई हूँ इन सबको सफाई करने के लिए। देखिए आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कीड़ा से घर भर गया है। दिवाली में सब जगह है। अभी तो चलाए हैं इधर मशीन से, पूरा कीड़ा से भर गया है घर। इसीलिए जल्दी उठ गए हैं घर की सफाई करने के लिए। और हर जगह कीड़ा भरा हुआ है। आप अगर एक एक चीज़ नहीं हटा के साफ़ करोगे तो कीड़ा हटेगा नहीं। और आज मुझे झाड़ू का भी यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि मशीन जो है हर कोना नहीं पहुंच पाता है। तो उस कोने में निकालने के लिए कीड़े को झाड़ू का यूज़ करना पड़ रहा है। बाहर निकाल रहे हैं, इसके बाद मशीन यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए कारपेट उरपेट सब हटा के मुझे आज झाड़ना पड़ रहा है। तो पर्व त्यौहार आता है तो सफाई करो, जाता है तो अलग काम। सब लाइट सबको निकाल देंगे, सब प्लांट में सब लाइट सब लगा है वो सबको भी निकाल देंगे। भगवान जी का जितना भी बर्तन सब भोग के लिए यूज़ किए थे वो सबको मांजना है। आज बहुत सारा काम है। इसके बाद आज थोड़ा बाहर भी जाना है हम लोग को, एक दोस्त के घर, एक फ्रेंड के घर जाना है। तो सोच रहे जाने के पहले ये सब सेट कर दें, तब जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो देखिए मैं सब लगी हूँ, सुबह से 5 बजे से उठ गई हूँ, ब्रश करके पानी पी और लग गई हूँ ये सब काम में। और सब चीज़ हटा हटा के मुझे पोंछना पड़ रहा है। जितना भी टीवी यूनिट है, अभी टेबल लाना पड़ेगा, टीवी यूनिट के ऊपर चढ़ के पोंछना पड़ेगा। तो कीड़ा को बाहर देखिए, उसके ट्रे के नीचे भी इसमें कीड़ा भर गया है क्योंकि इस प्लांट में मैंने ये फेरी लाइट लगाई थी, उसमें भी आ गया है कीड़ा। तो सबको पोंछना पड़ रहा है। तो वही हो जाता है ना, त्यौहार के पहले उसके अंदर के लाइट को निकाल दिए हैं। अब सब एक जगह कलेक्ट करके रख देंगे, फिर अब नेक्स्ट दिवाली में बाहर खाली बालकनी का रहने देंगे। छठ के बाद निकाल देंगे। छठ करना है इसीलिए बालकनी में रहने देंगे और अंदर का सब निकाल दे रहे हैं। और रात में जब आए ना नीचे से काली पूजा देख के, तो देख के ही इरिटेशन हो रहा था, लेकिन रात में झाड़ू नहीं लगाना है इसलिए मैं छोड़ दी, सो गई। अब सुबह सुबह एकदम जल्दी नींद खुल गया और उसके बाद मैं लग गई हूँ। आप लोग की उधर भी कीड़ा हो रहा है क्या ना? मेरे इधर तो बहुत ही एकदम पैर नहीं दिया जा रहा है, इतना कीड़ा भर गया है। तो सबसे पहले तो आगे उठ के सबसे पहले मशीन चला दी कि पैर पे नहीं चिपकी। उसके बाद अब ये सब झाड़ रहे हैं, नहीं तो पैर देने लायक नहीं था फ्लोर पे, केवल फ्लोर पे कीड़ा ही नज़र आ रहा था। तो सबसे पहले उठ के मशीन चला दी है। अब ये सबको हटा हटा के धीरे धीरे अब ये सबको साफ़ कर रहे हैं। अभी तो टेबल भी लाना होगा, मेरा टीवी यूनिट के ऊपर भी आ गया होगा कीड़ा क्योंकि उस पर भी लाइट जल रहा था। तो कीड़ा तो ज़रूरी आ गया होगा, अगर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर ही रह जाएगा। इसीलिए मुझे आज सब एक एक चीज़ हटा के साफ़ करना होगा। देखिए मैं लेके आ गई टेबल, ऊपर चढ़ के अब पोंछ देंगे उसको भी, लगे हाथ। तो त्यौहार के आने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं। खाना भी बनाना है, उसके बाद सब्ज़ी भी नहीं है, देखेंगे सब्ज़ी लाने जाना है घर के लिए। बहुत सारे काम हैं आज। तो ये काम तो बहुत बढ़ गया है, इसीलिए मैं रात में नहीं, बालकनी का डोर को मैं बंद कर देती हूँ, नहीं खोलती हूँ। लेकिन ये दिवाली में तो खोल के रखना ही पड़ेगा, इसीलिए खोल के रखी, मेन डोर खोल के रखी। पूरा कीड़ा
का आमंत्रण जो हो गया घर में हो गया। अब इसको धीरे धीरे मैं साफ़ कर रही हूँ, हो जाएगा। अब देखते हैं कितने बजे तक साफ़ होता है, उसके बाद आप लोग को बताते हैं कितना घंटा लगा मुझे इन सब कीड़ों को साफ़ करने के लिए। तो इस तरह मेरे दिवाली के पहले सफाई, दिवाली के बाद सफाई, सब लाइट वाइट दिया हुआ जितना भी जलाए थे सब उठा के एक पैकेट में करके बाहर रख दिए हैं, जो हो गया यूज़। उसके बाद जितना भी उरली में सब फ्लोटिंग कैंडल लगाए हुए थे वो सब यूज़ हो गया, सबको निकाल के एक पॉलीथीन में एक जगह कर दे रहे हैं। तो ये सब सफाई कर दे रहे हैं। देखिए एक एक चीज़ मैं हटा हटा के कर रही हूँ, नहीं करेंगे तो कोना कोना में कीड़ा बढ़ गया। अब झाड़ू से सबको निकालना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। मशीन तो चौड़ा है, वो कोना में जा नहीं पाएगा, इसीलिए मैं एक आज झाड़ू का भी यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो मेरा झाड़ू का यूज़ होता नहीं था। इतना कीड़ा है कि आप लोग को दिखा नहीं सकती हूँ, इतना कीड़ा है मेरे पास घर में। अब देख के इरिटेशन लग रहा है इन लोगों को, तो वही सोची नहाने जाने के पहले ये सब करके उसके बाद नहाऊंगी। भले ब्रेकफास्ट में लेट हो जाए, लेकिन इन सबको साफ़ करके ही नहाने जाएंगे। नहा के उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। और आप लोग बताइए, आप लोग की दिवाली कैसी बीती, क्या क्या किए आप लोग दिवाली में। हम लोग का तो वही घर में पूजा किए, नीचे गए, काली पूजा देखे, भोग लिए, और उसके बाद हमारा यहाँ सोसाइटी के अंदर तो हम लोग क्रैकर नहीं कर रहे थे, बाहर गेट के बाहर था हम लोग, क्योंकि बहुत ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे, अंदर में पटाखा फोड़ना बहुत डेंजरस है, इसीलिए हम लोग का गेट के बाहर हो रहा था। तो वहाँ गए, थोड़ा देखे पटाखा फोड़ना, और उसके बाद आ गए। तो इसी साथ साथ मैं डस्टिंग भी करते जा रही हूँ। अब इस साइड का हो गया, अब इस साइड आ गई हूँ। तो कीड़ा मकोड़ा साफ़ करने के साथ साथ डस्टिंग भी कर ले रहे हैं। तो काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, बस केवल पोंछना रह जाएगा। तो आज झाड़ू के बिना मेरा काम नहीं चल रहा है, झाड़ू देना ही पड़ रहा है। अब तो इसके बाद अब हम लोग छठ की तैयारी चालू हो जाएगी 1-2 दिन बाद से। और ये मेरा वीडियो जिस दिन पहुंचेगा उस दिन तो बहुत लोगों का नहा खा भी रहेगा, जो खरना करते हैं उनका नहा खा रहेगा। और हम लोग के यहाँ तो खरना नहीं होता है, तो हमारा नहा खा 1 दिन बाद होता है। तब तो छठ की तैयारी चालू हो जाएगी। इस अक्टूबर में ही सारा पर्व त्यौहार ख़त्म हो जाएगा, नवंबर में कोई पर्व त्यौहार नहीं रहेगा, एकदम खाली। अक्टूबर में तो फुर्सत ही नहीं था पर्व त्यौहार से, एक पर्व त्यौहार जा रहा था तो दूसरा आ रहा था, दूसरा जा रहा था तो तीसरा आ रहा, एकदम आदमी बिजी था इसमें। लेकिन नवंबर एकदम खाली रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अक्टूबर तो पूरा एकदम कैसे पार हो गया मालूम नहीं चला, इतना जल्दी अक्टूबर पार हो गया। इतना पर्व त्यौहार था कि अक्टूबर आया, स्टार्ट हुआ कि नहीं, ख़त्म हो गया। अब छठ है 27 और 28 को। 27 को है शाम का अर्घ और 28 को है मॉर्निंग वाली अर्घ। और मेरे बच्चे भी आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशी है मेरी। 1 वीक के लिए वो लोग आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे। अब हम लोग का घूमना चालू होगा, क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अब तो थोड़ा ठंडा होता है तब हम लोग निकलते हैं, गर्मी में कहीं निकलने का मन नहीं करता है। तो थोड़ा ठंडा होगा तो निकलेंगे फिर हम लोग घूमने। अब हम लोग का घूमना फिरना चालू होगा, बहुत दिन हो गया घर में रहा हुआ, अब घूमना फिरना हम लोग का चालू होगा। तो ये सब काम करने के बाद लिस्ट भी बनाना है मुझे छठ का, क्या क्या है, फल फूल ये सब लिख के रख लेते हैं ना, तो भूलते नहीं हैं। क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा चीज़, जैसे हल्दी है, उसके बाद बहुत सारा है, ये पानी फल है, सिंघाड़ा, बहुत सारा चीज़ है, गागर है बहुत, इसलिए एक बार लिख के हम सब रख लेते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। वो भी हल्दी लेना है, गाछ पत्ता वाला, ये सब चीज़ को देखना पड़ता है, जो सूप में हम लोग चढ़ाते हैं।
तो इसीलिए मैं धीरे धीरे सब चीज़ को लिखते जा रही हूँ कि एक बार जब जाऊँगी जिस दिन तो उस दिन बस वो लोग के पास लिस्ट रहता है दुकान वाले के पास, लेकिन अपने पास भी लिस्ट रहने से अच्छा रहता है। मिलाते जाते हैं और ख़रीदते जाते हैं और जो हो जाता है टिक लगाते जाते हैं। तो लिस्ट हो जाने से मुझे आराम रहता है और मैं निश्चिंत रहती हूँ कि मेरा लिस्ट बन गया है। तो जो जो याद आते जाता है काम के साथ साथ लिस्ट भी मेरा बन रहा है। अभी देखिए इधर भी क्रॉकरी यूनिट के ऊपर थोड़ा सा खाली है तो उसको झाड़ू से किए, नहीं तो उसके ऊपर भी कीड़ा भर गया था। तो आज पूरा हॉल भी मेरा साफ़ हो गया है। अभी इस रूम में जाएंगे, ऑफिस रूम में। इस हॉल को साफ़ करने में मुझे 1.5 घंटा लग गया है। 5 बजे से हम स्टार्ट किए हैं काम, 6:30 हो रहा है। अब ये काम इधर का हॉल का ख़त्म होगा तो जाएंगे ऑफिस रूम से फिर बच्चों का रूम, बच्चों के रूम से अपने मेरे रूम। बच्चों के रूम में भी बालकनी अटैच है ना, वहाँ भी बहुत भर गया है। तो लोगों का बेडशीट हटा के सब झाड़ना उड़ना है। तो ये है, आदमी त्यौहार आता है तो इसीलिए इसी बहाने आदमी बिजी भी रहता है कि त्यौहार आने के पहले ही अपना काम करो, जाने के बाद भी काम करो, और जो भी एक्स्ट्रा सामान है सबको उठा के हम, मेरा ऑर्गेनाइज़र है उसमें सब स्टोर करके रख देते हैं बॉक्स में। फिर अब अगले दिवाली में सब निकलेगा। और हो गया सब सफाई, नहा लिए, नहा के आ गए। अब लंच की पूजा वूजा हो गया, अब लंच की तैयारी में लेट हो गया है। पूरे घर की सफाई में मुझे 3.5 घंटा 4 घंटा लगा। आज 9 बज गया है। 5 बजे से उठे हैं, 9 बज रहा है। अब नहा के पूजा करके अभी आए हैं, चाय पिए, चाय पी के अब आ गए हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। भूख भी लग गया है, इतना काम किए हैं तो भूख लग गया है। तो आज भंडारे वाली कद्दू की सब्ज़ी, पूड़ी और दही, ये ब्रेकफास्ट होगा हमारा। तो इस तरह आज बहुत ही थक गए हैं, इतना काम किए हैं कि आज थक गए हैं। दिवाली के तैयारी से ज़्यादा आज काम हमको करना पड़ा कीड़े के चलते। तो इसको सब्जी को बनाएंगे। आज एक साथ बहुत सारा काम करना पड़ेगा। सब्जी बना रहे हैं, इसके साथ साथ अब डिशवाशर को भी खाली कर देंगे हम। तो मेरा काम पैरेलली सब चलता रहेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अगर एक काम को एक समय करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, फिर मेरे काम में बहुत लेट हो जाएगा। जब तक सब्ज़ी बन रहा है तब तक डिशवाशर को खाली कर दें, और उसके बाद सब्ज़ी बन जाएगा तो गरम गरम पूड़ी तल लेंगे। तो इसके साथ साथ दोनों काम कर रहे हैं। किचन में हैं जब इसको भी काम कर लें, नहीं तो नाश्ता करने में लेट हो जाएगा। ये खाली हो जाएगा तो नाश्ता किए रहेंगे तो बस लोड करना रहेगा बर्तन सब। और जिस दिन थके रहते हैं तो उस दिन लगता है जल्दी से जल्दी काम मेरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज सुबह 5 बजे से उठ के लगे हुए हैं, 1 सेकंड का आराम नहीं है। ये सब काम किए, इसके बाद नहाए, पूजा किए, चाय पिए, अब ब्रेकफास्ट में लगे हैं। ब्रेकफास्ट करेंगे, इसके बाद घर पोछेंगे, उसके बाद लंच की तैयारी। और अकेले सब करना है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं एक काम किचन में रहती हूँ तो मैं बहुत सारे काम लेके करती हूँ। इधर सब्जी भी सिम पे अपना भूज रहे हैं, और इधर डिशवाशर भी अपना इधर सेट कर रहे हैं। इसी में हम अपना किचन अगर क्लीनिंग रहता है तो किचन क्लीनिंग भी करते रहते हैं। तो मेरा काम एकदम टाइमली हो जाता है सब। अब नहीं तो एक काम को लेके करते रहो तो आपका दिन भर उसी में आप लगे रह जाओगे। तो मैं साथ साथ काम करते जाती हूँ। तो ये भी खाली हो गया, बस ब्रेकफास्ट करेंगे तो बस लोड करना रहेगा। देखिए मेरा सब्जी सीम पे आई, तो सीम पे धीरे धीरे भुजाते रहता है ये अपना पानी, इसमें पानी नहीं डालने का ज़रूरत नहीं, तो अपना पानी रिलीज़ करता है और ये धीरे धीरे पक जाता है। आटा गूँथ लिए, उसके बाद गरम गरम पूड़ी तलेंगे और उसके बाद नाश्ता करके आगे का काम करेंगे। फिर शाम को जाना है सब्ज़ी भी लाने। बस यही कद्दू बचा हुआ था, उसको बना दिए, सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। तो सब्ज़ी एक बार लेके आके रख देते हैं तो 2-3 दिन चलता है। और सब्ज़ी रहने से आपके पास सारा ऑप्शन रहता है, आप कुछ भी बना सकते हो। सब्ज़ी नहीं रहता है तो मुश्किल हो जाता है फिर। इसलिए मैं सब्ज़ी जहाँ ख़त्म होने के पहले ही ले आके रख देती हूँ फ्रिज में। और यहाँ सब्ज़ी तो मस्त मिलता है, बहुत ही फ्रेश सब्ज़ी मिलता है यहाँ। तो सब्ज़ी बन गया है, अब नाश्ता करेंगे।
आ गए सब सब्जी लेके। अभी दिखाएंगे आपको क्या क्या सब्जी लाए। बहुत ही फ्रेश सब्जी मिलता है। तो यहाँ फूल भी ले लिए क्योंकि हम फूल रोज़ रखते हैं उल्ली में। तो ये माला ले लिए, उसको निकाल के रखेंगे। और फ्रूट्स में पपाया तो है घर में, ले लिए एप्पल और गुआवा अमरूद। अभी निकाल के आपको दिखाते हैं क्या क्या मैंने लिया। गुड इवनिंग दोस्तों, आ गई सब्जी लेके। तो फ्रूट्स में लाए हैं गुआवा और एप्पल, पपाया है घर में। और आपको सब्जी दिखाते हैं, इतना फ्रेश सब्जी मिलता है। गोभी देखिए, गोभी देखिए कितना सुंदर गोभी लिए। ये तो धनिया पत्ता, मिर्चा, 2 बंडल लिए। मेथी का साग बहुत फ्रेश रहता है इसका। मूली लिए, मूली भी बहुत अच्छा है। मूली लिए, ये कद्दू लिए, भंडारे वाली कद्दू। इसके बाद इसमें है भिंडी और खीरा। इसके बाद बैगन लिए, लौकी लिए, और इसमें है मिर्चा और नींबू। ये जो इसका भजी बनाते हैं हम लोग, ये वाली मिर्च, इसका भजी बहुत ही अच्छा लगता है, वो लिए। गोभी 2 तो दे दिए, गोभी 2 दे दिए। ये भी गोभी 1, 2 गोभी हो गया है। इसके बाद अदरक लिए, गाजर लिए। अभी ये वाला गाजर मिल रहा है, अभी ठंडा आएगा तो लाल वाला मिलेगा। और अदरक लिए। इतने सब्जी लेके आए। अब इन सबको सेट कर दें। सब्जी घर में रहने से आराम रहता है, अपना हिसाब से बनाते रहो। सब्जी एकदम खत्म हो गया था। चलिए अब सबको सेट करते हैं।